तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्रीकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। नींद क्या है? थोड़ी देर की मौत। और मौत क्या है? तमाम उम्र की नींद। जब वो थोड़ी देर के लिए मरता यानी कि नींद में होता, तब उसे लगता कि पता नहीं कहीं ये तमाम उम्र के लिए तो नहीं सो गया। हर बार जब भी उसकी आंखें लगती, वो इसी कश्मकश में, इसी डर के साए में जीती कि पता नहीं अब वो उठ पाएगा कि नहीं उठेगा, पता नहीं उसकी नींद टूट पाएगी कि नहीं टूटेगी। और फिर जब उसकी आंख खुलती, उसका चेहरा खिलता, उसकी ज़िंदगी में फिर से खुशियाँ, तमाम उम्मीदें लौट आती। लेकिन ये थोड़ी देर की नींद और तमाम उम्र की नींद के बीच की ये जंग जारी थी और पूरे 6 महीने तक वो इसी जंग के साए तले जीती रही। और फिर एक रोज़ यूँ हुआ कि वो सोया, लेकिन इस बार नींद नहीं थी, थोड़ी देर की मौत नहीं थी, बल्कि मौत थी, क्योंकि वो तमाम उम्र के लिए सो चुका था। ये कहानी 36 साल के विवेक की है और ये कहानी 32 साल की सृजना की है। दोनों हमारे पड़ोसी देश नेपाल के रहने वाले। 19 दिसंबर, 6 दिन पहले एक विवेक की मौत हुई जिसे शायद दुनिया जानती भी नहीं। कुछ लोग जो सोशल मीडिया पर विवेक और सृजना को फॉलो कर रहे थे, बस उन्हीं हज़ारों लोगों को उनकी कहानियाँ मालूम थी। लेकिन विवेक की मौत के बाद पूरी दुनिया में इन दोनों की बातें हो रही हैं। लोग आजकल सोशल मीडिया पर पता नहीं क्या क्या डालते हैं, सब कुछ डालते हैं, हर छोटी छोटी चीज़ें, ज़िंदगी से जुड़ी हुई हर बात। लेकिन कमाल का ये कपल था जिसने अपनी ज़िंदगी की सारी खुशियों को अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया और ख़ास तौर पर इंस्टाग्राम के ज़रिए शेयर किया। और फिर जब ज़िंदगी में मुश्किल वक्त आया, जब ज़िंदगी हाथ से फिसलने लगी, और सबसे बड़ी तकलीफ़ ये कि मरना तो हर एक को है, जो भी इस दुनिया में आया उसे एक दिन जाना है। लेकिन तकलीफ़ तब होती है जब एक सामने वाले को पता होता है कि उसके पास कितना वक्त है, कितने वक्त के अंदर वो मर जाएगा और कितने वक्त और उसके पास ज़िंदगी बची है। और ये कड़वा सच जानने के बावजूद उन दोनों ने एक फ़ैसला किया कि जो भी होगा आने वाले 6 महीनों में, अगले 6 महीनों में, उन 6 महीनों की हर छोटी छोटी चीज़ें भी वो अपने दोस्तों और दुनिया के साथ शेयर करेंगे। उन्होंने अपने गम, अपनी तकलीफ़, अपने दर्द, इन तमाम चीज़ों को भी एक जीने का ज़रिया बना लिया और इसके बाद लोगों से शेयर करना शुरू किया, अपने दुख को, अपने गम को। और ये करते करते 6 महीने गुजरे और 19 दिसंबर को कहानी ख़त्म हो गई। 10 साल पुरानी एक छोटी सी लव स्टोरी जिसका एक अफसोसनाक अंत, एक पति पत्नी के रिश्ते के बीच की ये कहानी, एक लवर की ये कहानी, एक आशिक और माशूक की कहानी, एक केयरिंग वाइफ की कहानी, एक प्यार करने वाले पति की कहानी, 2 दिलों के बीच की ये कहानी। और उन 2 दिलों के बीच जब एक बीमार दिमाग आया तो कैसे इस कहानी में एक का हाथ दूसरे से छूट गया, उसकी कहानी। कुछ वक्त पहले तक मुझ समेत तमाम मीडिया में, सोशल मीडिया में लोग अतुल की बात कर रहे थे, अतुल के साथ निकिता की बात कर रहे थे। अतुल ने जो कुछ किया, अतुल ने जिस तरीके से अपने मौत को गले लगाने से पहले दुनिया को एक पैगाम दिया, उसको लेकर हम सब ने तमाम तरह की कहानियाँ सुनाई। और उन कहानियों की वजह से एक बहस छिड़ी हमारे ही देश में, और वो थी पति और पत्नी के रिश्तों के बीच की बहस। पति और पत्नी के बीच पनपते रिश्तों में आई कड़वाहट, और उस कड़वाहट की वजह से कोई सद तक आगे बढ़ जाए कि अपनी जान ले ले, उसकी बहस। पति को ज़्यादा कानून फेवर करता है या पत्नी को ज़्यादा, उसकी बहस। और उसी बहस के बीच में बड़ी खामोशी से एक खामोश और उदास स्टोरी आई है।
विवेक और सृजना की। नेपाल के रहने वाले विवेक और सृजना, नेपाल में एक जगह है, नेपाल एक फुटबॉल प्रेमी देश है। नेपाल की टीम फुटबॉल काफ़ी अच्छा खेलती भी है, कोशिश करती है आगे जाने की। अब क्रिकेट शुरू हुआ वहाँ। तो वहीं एक जगह है धारण नेपाल में, इसे सिटी ऑफ फुटबॉल भी कहते हैं और इसको मिनी ब्राज़ील भी कहते हैं, क्योंकि ब्राज़ील भी फुटबॉल का एक महान देश है। इसी धारण में विवेक का जन्म होता है 1988 में, 1988 में। एक भाई विवेक का, माँ बाप, घर खुशहाल, सब कुछ ठीक ठाक। बचपन से ही विवेक को सितारों की दुनिया के रहस्य को जानने का शौक था और धीरे धीरे जब बड़ा हुआ तो उसने कहा क्यों ना करियर भी इसी में बनाया जाए। तो सितारों को समझने के लिए एस्ट्रोनॉमी की पढ़ाई करनी होती है, उसने कहा उसी की पढ़ाई करेंगे। फिजिक्स में उसकी दिलचस्पी थी। इसी दिलचस्पी और अपने सपनों को उड़ान देने के लिए उसने धारण के एक स्कूल में दाखिला लिया। उसी स्कूल में एक रोज़ उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जो उसी धारण की थी। उसका नाम था सृजना। सृजना जूनियर थी, लेकिन स्कूल एक था, तो अक्सर ब्रेक में या फिर कैंटीन में या फंक्शन में दोनों की मुलाकात होती। दोनों का मिजाज एक जैसा, दोनों हंसमुख, दोनों ज़िंदगी के बारे में जिंदा दिली से बात करते। जल्दी दोनों को लगा कि एक दूसरे के लिए बने, तो दोस्ती हुई, फिर दोनों में प्यार हुआ। इसके बाद वो वहाँ से निकलकर कॉलेज पहुँचे, फिर दोनों का कॉलेज में साथ हुआ। करीब 10 साल तक दोनों के बीच में दोस्ती रही और इसी दौरान में प्यार का इजहार भी हो गया। फिर दोनों ने फैसला किया कि शादी करेंगे। 2020 में दोनों के घर वालों की मर्जी से इन दोनों की शादी हो गई। अब विवेक और सृजना पति पत्नी थे, जिंदगी खुशहाल थी। सोशल मीडिया का दौर आ चुका था, दोनों के शौक एक थे, तो अच्छे अच्छे मैसेजेस, इंसानियत की बातें, नेचर की बातें, सितारों की बातें, दोनों छोटी छोटी अपनी तमाम खुशियों को कैमरे में कैद कर उसे इंस्टाग्राम के ज़रिए अपने दोस्तों और दुनिया तक पहुंचाने का काम कर रहे थे, क्योंकि शौक मिलते थे। इसी दौरान में शादी के बाद अब वक्त आया अपना सपना पूरा करने का विवेक को, और सृजना को भी पता था कि विवेक का सपना, ड्रीम क्या है, और उसके हर सपने में वो उसके साथ रहने की कसम खा चुकी थी। तो विवेक ने अब आगे की पढ़ाई के लिए, एस्ट्रोनॉमी में पीएचडी करने के लिए अलग अलग जगहों को चुना, रिसर्च किया। आखिरकार अमेरिका के जॉर्जिया यूनिवर्सिटी में उसे दाखिला मिल गया। दाखिला मिलने के बाद अब वो अपनी पत्नी सृजना के साथ अमेरिका पहुंच जाता है। अमेरिका में जॉर्जिया में अब वो पढ़ाई कर रहा है। अब ये था कि आने वाले दिन बहुत अच्छे होंगे, सब कुछ ठीक था। इसी दौरान 2022 में अचानक एक रोज़ अमेरिका फ़ोन आता है और ख़बर ये थी कि विवेक की माँ की मौत हो गई थी। विवेक भाग कर नेपाल आता है, साथ में सृजना आती है। दोनों सारे अंतिम संस्कार और बाकी की रस्में निभाते हैं। कुछ दिन नेपाल में रहते हैं और इसी नेपाल में रहने के दौरान एक रोज़ विवेक को थोड़ी परेशानी होती है, सर में तेज़ दर्द होता है। डॉक्टर को दिखाता है, लगा मामूली चीज़ है, लेकिन ऐसा था नहीं। पता चला उसे ब्रेन ट्यूमर है और उस वक्त 3rd स्टेज में था। पैरों तले ज़मीन निकल गई। सृजना की शादी को भी मुश्किल से 2.5 साल हुए थे। फिर भी दोनों ने हिम्मत नहीं हारी। विवेक ने कहा कुछ नहीं होगा, मेडिकल बहुत तरक्की कर चुका है। दोनों वापस अमेरिका लौटते हैं। अमेरिका में बेहतरीन सर्जन और हॉस्पिटल से कांटेक्ट करते हैं। उसके बाद इलाज शुरू होता है, लेकिन धीरे धीरे वक्त बीतने के साथ बीमारी और गंभीर होती जाती है। 2 सर्जरी होती है। सृजना लगातार विवेक की ताकत बनकर उसके साथ खड़ी है। फिर आता है 2024 जून का महीना था। वो जून के महीने में एक खबर आती है, विवेक के छोटे भाई की मौत नेपाल में एक रोड एक्सीडेंट में हो जाती है। माँ की मौत से वैसे ही टूटा हुआ था,
छोटे भाई की मौत, और इधर खुद अपने सर में मौत लेकर वो घूम रहा है। विवेक टूट जाता है, उसकी तबीयत और बिगड़ती है। डॉक्टर देखते हैं और फिर सृजना को बताते हैं कि अब कोई मेडिकल, कोई तरक्की, कोई साइंस काम नहीं आएगा। विवेक के पास सिर्फ 6 महीने बचे। जो उम्मीद थी अमेरिका जैसे देश में वहाँ के इलाज पर, वो आखिरी उम्मीद टूट जाती है, लेकिन सृजना नहीं हारती। वो कहती है ऐसे कई करिश्मे देख चुकी हूँ जब डॉक्टर, तमाम लोग, दुनिया हाथ खड़े कर लेती है, लेकिन ऊपर वाला करिश्मा करता है। उसे लगा कि उसके प्यार में इतनी ताकत है कि वो विवेक को मौत के हाथ से खींच कर ले आएगी। डॉक्टर की बात सुनने के बावजूद सृजना टूटती नहीं है। पिछले 1.5 पौने 2 साल से जब से पता चला था, वो लगातार विवेक का सहारा बनी हुई थी, उसे ताकत देती थी। हॉस्पिटल लेकर खुद जाना, जो जो डॉक्टर कहता वो करना, हर ख़ास मौके पर, चाहे वो एनिवर्सरी हो, चाहे विवेक का बर्थडे हो। अभी लास्ट अगस्त में उसका बर्थडे था, 36वां बर्थडे। उसने उस बर्थडे को ही मनाया, उसे भी कैमरे में कैद किया, तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाली, और उसकी हर बीमारी, हर चीज़, डॉक्टर का क्या कहना, वो भी सब शेयर कर रही है। और विवेक भी यही चाहता था, उसकी ख्वाहिश थी कि हर चीज़ दुनिया के साथ बांटो, चाहे खुशी हो या गम। ये सब कुछ चलता रहा। आखिरी 6 महीने डॉक्टर ने दे दिया था। अब इन 6 महीनों में वो जून के बाद अगस्त का महीना आया। दिल में एक उम्मीद थी, लगा डॉक्टर झूठे हैं, अगले साल भी विवेक का बर्थडे मनाएंगे। और इसी उम्मीद और हौसले के साथ उसने बर्थडे मनाया, उसकी तस्वीर शेयर की। लेकिन फिर माँ की मौत का सदमा, भाई की अचानक मौत, इधर खुद की बीमारी, उधर अपनी पत्नी को 24 घंटे यूं परेशान देखना, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं विवेक को अंदर ही अंदर तोड़ रही थी। वक्त बीतने के साथ इसका उसके जिस्म पर असर होना शुरू हुआ, लेकिन विवेक को कभी एहसास ना हो, इसके लिए सृजना ने हर वो काम किया जो एक दोस्त, एक प्रेमिका, एक पत्नी कर सकती थी। अथक मेहनत करती, रात रात भर जागती, वक्त पर दवा, घर भी चलाना, उसको भी देखना, हॉस्पिटल भी, हॉस्पिटल से घर आ जाना, तब भी बाकी जिम्मेदारियां भी सब निभा रही थी, लेकिन चेहरे पे शिकन नहीं था। यहाँ तक कि जब विवेक की बीमारी की वजह से उसके सर के बाल काटने पड़े या नहीं रहे, तो विवेक को सिर्फ ये यकीन दिलाने के लिए कि तुम बिना बाल के भी बहुत अच्छे लगते हो और मैं भी वैसे ही रहूँगी, उसने खुद अपने बाल छोटे कर दिए, सिर्फ विवेक को चेहरे पर हंसी लाने के लिए। एक छोटी सी चीज़ थी, लेकिन सोचे तो बहुत बड़ी थी। ये सब चलता रहा। उसने अपनी पूरी दुनिया ही कुर्बान कर दी अपने प्यार को बचाने के लिए, लेकिन वक्त बहुत जालिम था। वक्त के आगे कुछ टिकता नहीं है। 19 दिसंबर, यही वो तारीख थी जब सेहत लगातार गिर रही थी। बीच बीच में कई बार विवेक एक थोड़ी देर की मौत मरता, यानी नींद में होता, लेकिन 19 दिसंबर को जब वो सोया तो फिर तमाम उम्र के लिए सो गया। जो एहसास था कि शायद जागेगा, हर दिन ऐसा होता है, 19 दिसंबर को ऐसा हुआ नहीं। और उस दिन के बाद सृजना की ये पूरी लड़ाई खत्म हो गई। लेकिन दोनों पति पत्नी ने और दोनों प्रेमी प्रेमिका ने एक वादा किया था कि वो हर खुशी, हर गम को शेयर करेंगे। तब भी उस वक्त 1-2 लोग थे जो इन सारी चीज़ों को कैमरे में कैद कर रहे थे। वो आखिरी घड़ियाँ, वो आखिरी पल, वो अस्पताल में सृजना का बेहोश होना, वो चीखना, वो उसकी लाशों से गले लगकर रोना, उसकी चीज़ों को छूना, उसके तकिया, उसके बिस्तर, वो सारी चीज़ें कैद थी। जो भी वहाँ आसपास थे जॉर्जिया में उस दिन, उनका भी कलेजा फट गया था। लेकिन
मौत को कौन टाल सकता है। अब इसके बाद अंतिम संस्कार की बारी आई। 10 साल पुराना प्यार का रिश्ता, 4 साल पुरानी शादीशुदा ज़िंदगी का रिश्ता और 2 साल वो ज़िंदगी और मौत का रिश्ता, आखिरी 6 महीने जो डॉक्टर ने दिया था वो आखिरी 6 महीने का रिश्ता, सब खत्म होने जा रहा था, सब टूटने जा रहा था। लेकिन इसी बीच एक और दिक्कत थी। दिक्कत ये थी कि अपनी सारी चीज़ें, अपनी सारी जमा पूंजी सृजना ने विवेक के इलाज पर खर्च कर दिया था। जो दोस्त थे, कुछ हमदर्द थे, वो मदद कर रहे थे। लेकिन अब आलम ये था कि उसके लास्ट राइट्स के लिए या फिर कंडोलेंस मीटिंग के लिए भी पैसे नहीं थे। अमेरिका जैसे देश में ये काफ़ी खर्चीला होता है, मतलब वहाँ मौत भी खर्चीला है। आपको चाहे अंतिम संस्कार आपको शमशान में करना हो या कब्रिस्तान में, महंगी कीमत होती है। तो कुछ लोग आए, कुछ हमदर्द आए, एक मुहिम चली गो फंड मी, और इस गो फंड मी के ज़रिए विवेक के लास्ट राइट्स और फिर प्रार्थना सभा के लिए जो खर्चा होना था उसके पैसे जमा किए गए। बहुत सारे लोगों ने मदद की। करीब $18,000 कलेक्ट हुआ और $18,000 से विवेक की अंतिम रस्म, सारी चीज़ें पूरी की गई। 19 दिसंबर के बाद आज 6 दिसंबर बीत चुका है, आज क्रिसमस है। पिछले साल जब क्रिसमस था तब विवेक और सृजना ने जो क्रिसमस मनाई, उससे पहले जो मनाई उसकी भी तमाम यादें रिकॉर्ड थी। लेकिन ये पिछले 10 सालों में पहला क्रिसमस है जब इनमें से एक तो है, दूसरा नहीं है। पूरी दुनिया और जितने भी लोग जानते हैं इस कहानी को, आज सृजना का नाम ले रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। जानते हैं वजह क्या है? वजह यह है कि एक शख्स, क्योंकि हम सब जानते हैं मौत तो लाजमी आना है, लेकिन हर जगह से दरवाज़ा बंद हो जाए, डॉक्टर भी ना कर दे, और वो अपनी पूरी ताकत से, अपनी पूरी इबादत के साथ उसे बचाने के लिए, उसके चेहरे पर खुशी लाने के लिए, उसे एक नई उम्मीद, नया हौसला दिलाने के लिए उसके साथ खड़ी हो, लगातार खड़ी हो। यहीं पे जो लोग अतुल और जो उसकी वाइफ की बातें कर रहे हैं और उसके बाद जो पति पत्नी के रिश्तों को लेकर बातें आ रही थी, ये एक कहानी समाज को उसका जवाब है। पूरी क्राइम तक फैमिली के साथ मैं यही दुआ करता हूँ कि विवेक तो नहीं रहा, उसकी आत्मा को ऊपर वाला शांति दे, लेकिन सृजना ने जो किया उसकी बाकी की ज़िंदगी अच्छी गुजरे, यादें उसके साथ रहें, लेकिन अब उसे कोई तकलीफ़ ना हो, यही दुआ है। तो कहानी में आज इतना ही, बल्कि इसे कहानी भी नहीं कहूँगा, आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी और इसके साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू।